हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज जनरली हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जीरो वंस के कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। दोनों का ही अपना कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। एक ज़्यादा फास्ट होता है तो एक स्लो होता है। किसी में एरर जल्दी से फाइंड कर सकते हैं तो किसी में थोड़ा मुश्किल होता है एरर्स को फाइंड करना और थोड़ा ट्रिकी होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज और उनमें क्या मुख्य रूप से अंतर हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम किस प्रकार से करते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता जाता है मशीन लैंग्वेज में। यदि कहीं भी अगर हमारे कोड में एरर होता है तो वो हमें उसी पर्टिकुलर लाइन पर एरर थ्रो कर देता है और आगे का कोड रन नहीं होता। लेकिन उससे उस कोड जो एरर आया है ना, उससे पहले का कोड ज़रूर रन होगा। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, एक बार में सारे कोड को कंपाइल करता है यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यदि उसमें कोई एरर है तो सबसे पहले वो हमें सारे एरर्स को देगा। यदि हमारे कोड का लास्ट में भी एरर होगा तो हमारा कोड कभी भी रन नहीं होगा, भले ही शुरुआत में हमारा कोड सही हो। जब तक कि सारे बग्स को एरर्स को हम सही नहीं कर देंगे जब तक कि कोड रन नहीं होगा। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा फास्ट होता है, इंटरप्रेटर फास्ट होता है या कंपाइलर फास्ट होता है। तो देखिए, फास्ट होने के लिए तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज की फ़ाइल होती हैं। जब हम अपने कोड को ट्रांसलेट करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को एक बार में ही एक ऑब्जेक्ट फाइल में बना देता है। यदि हम उस कोड को चेंज नहीं करते तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, बार बार उसी फाइल को यूज करता है और हमें उसमें से आंसर ये देता है, कुछ भी आउटपुट हो कुछ भी, यदि हम अपने कोड में चेंज नहीं करते। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, हमारे इंटरप्रेटर के द्वारा किसी प्रकार की ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाई जाती। जब भी हम उससे कुछ काम करवाते हैं या कुछ इनपुट आउटपुट देते हैं तो वो हर बार उसी कोड को हर बार नई तरीके से रन करेगा, जिससे कि एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ये इंटरप्रेटर का कोड स्लो होता है क्योंकि हमें बार बार कोड को रन करना पड़ता है। जबकि कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं होता। जब तक कि हम अपने कोड में चेंज नहीं करते कुछ भी तो कंपाइलर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी होती हैं उसी को बार बार रन करता है। तो देखिए, कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल बनती हैं तो उसके कारण कंपाइलर का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोग्राम का, जबकि इंटरप्रेटर का कम होता है। लेकिन इंटरप्रेटर वाला कोड स्लो होता है क्योंकि वो बार बार नई तरीके से रन करना पड़ता है। जबकि कंपाइलर का एक बार में वो ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट कर देता है, इसलिए फास्ट होता है एग्जीक्यूशन में। अब जानना चाहते हैं वो आपकी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज कौन सी है और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कौन सी हैं। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में सी आ जाती हैं, C++ लैंग्वेज आ जाती हैं, इसके साथ ही रस्ट जैसी और लैंग्वेज है। जबकि इंटरप्रेटर में जो आप जानते हो, पाइथन हो गई, PHP और जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज आ जाती हैं। जबकि जावा लैंग्वेज ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, ये कंपाइलर बेस्ड भी होती हैं और इंटरप्रेटर। पहले इसका कोड वाइट लैंग्वेज में होता है जो कि कंपाइलर के द्वारा वाइट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में उस वाइट कोड को इंटरप्रेटर के द्वारा लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है। तो ये अंतर होता है इनमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करिए ना।